हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक वैकेंसी जो है रिलीज़ की गई, काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसीज़ जो है रिलीज़ की गई हैं। तो इन वैकेंसीज़ के लिए आप लोगों को किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उन क्वेश्चंस का सिलेबस क्या होगा, इनके सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए मैं आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स को अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है और हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। आप सभी से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी स्टूडेंट्स एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ ये जो हमारा अड्डा 24/7 का ऐप है इसको ज़रूर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी फीचर्स इन द ऐप जो आपके बहुत काम के हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, तो आप लोग उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोल इंडिया जो लिमिटेड ने जो ये वैकेंसीज जो अभी आई हैं, ये एक्चुअली मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज्ड हैं कि मैम ये जो वैकेंसीज़ के बारे में आप जिक्र कर रही हैं, इनकी क्वालिफिकेशन अभी तक हमें क्लियर नहीं हो पाई है। तो हालांकि मेरे इस क्लास का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही है कि मैं आप लोगों से एग्ज़ाम पैटर्न और साथ ही साथ में जो सिलेबस होगा मैं वो डिस्कस करूं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में एक बड़ा क्वेश्चन ये भी रहता है कि मैम हमें तो नहीं पता कि भाई इसमें कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या कुछ होना चाहिए एक स्टूडेंट के पास, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ज़रा उस पर भी मैं थोड़ी सी रोशनी डालते हुए अपने मुद्दे पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड, बढ़ लेते हैं हम लोग बच्चों यहाँ से आगे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं। राइट, आप इस कोड को स्कैन करके भी सीधा मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और आगे यहाँ पर, और सीधा मैं क्वालिफिकेशन की बात करूंगी यहाँ पर। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स जो है अभी तक मतलब अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अभी डेट है। तो अगर ये इनमें से कुछ भी अगर आपको लगता है कि ये डिग्रीज आपके पास हैं तो भाई आप बिल्कुल जाइएगा, फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसका मैं एक बहुत बड़ा रीज़न आप लोगों को बताती हूँ। मैं ये कहूँगी कि 90% गवर्नमेंट एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें फेज़ 1, फेज़ 2 और हो सकता है कुछ में कई में ऐसा भी होता है जिनमें टियर 3 यानी कि इंटरव्यू बच्चों को फेस करना पड़ता है। ठीक है, बहुत ही कम एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक एग्जाम होता है और ये एग्जाम उन्हीं में से एक है। इसमें आपको अलग से कोई और एग्जाम नहीं देना, आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, राइट, जिसमें कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगी। और अच्छी बात यह है कि अगर आपका ये क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो मैं तो ये कहूंगी कि हर एक वो बच्चा जिनके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है, अभी आगे बहुत सारी क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए है तो मैं सारा डिस्कशन करूंगी, तो कोई भी एक ऐसा एस्पायरेंट जो कि मैं कहूंगी जिसके पास ये डिग्रीज हैं, बिना सोचे समझे फॉर्म फिल कर देना और तैयारी में जुट जाना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम इज, इसमें कोई भी फेज 2 है नहीं। आपको एक रिटन एग्जाम देना है, अगर आपने वो क्लियर कर लिया उसके बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और छोटा सा एक मेडिकल का प्रोसीजर है, दैट्स इट। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं जो हमारी जितनी भी वैकेंसीज जो हमारी पर्सनल और HR के लिए हैं, ठीक है, उनके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, चलिए ज़रा देख लेते हैं। Graduates with at least 2 years full-time post-graduation degree, PG, डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन HR, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट और MHROD और MBA साफ साफ लिखा गया है। ये कुछ समय पहले बच्चों में बहुत ज़्यादा क्रेज था MBA करने का। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, लेट मी टेल यू, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने MBA किया हुआ होगा। ठीक है, राइट, और मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन इन HR, बहुत सारे MA भी करते हैं इसमें। ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, अगर आपने इनमें से कुछ भी किया हुआ है, ठीक है, और अगर आपके 60% मार्क्स हैं, देन यू आर एलिजिबल। विदाउट एनी सेकेंड थॉट फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ये बड़ा ज़रूरी एग्जाम है और आसान है, मैं कहूँगी आप लोगों को ये बहुत आसान होगा। बाकी अगर आप बैंक एग्जाम्स के कंपैरिजन में अगर देखें तो काफ़ी ये जो है मतलब उनके कंपैरिजन में ठीक ठाक ही रहने वाला है, मुश्किल नहीं होगा। एंड द बेस्ट पार्ट, लेट मी टेल यू वंस अगेन, इज द
इज दैट इट हैज़ ओनली वन एग्जाम। एक पेपर क्लियर कर लो, उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दैट्स इट। अगली पोस्ट पर चलते हैं। अगली पोस्ट हमारी यहाँ पर लिखी गई है एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। तो एनवायरमेंट ट्रेनिंग के लिए क्या है, डिग्री इन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। यहाँ पर भी आपको 60% मार्क्स चाहिए, या फिर इसके अलावा और एनी इंजीनियरिंग डिग्री, कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री चलेगी, ठीक है, विद पीजी डिग्री एंड डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। तो 60% मार्क्स, कोई ऐसा एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पर बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो मिनिमम 60% मार्क्स अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस याद रखिएगा, आपके पास अगर कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री है तो उसके साथ साथ भी आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स होने चाहिए, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूँ तो मटीरियल्स मैनेजमेंट के बारे में अगर बात करें तो इंजीनियर डिग्री चाहिए आप लोगों को। देखो, ये उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने बीटेक किया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बड़े चाव में बीटेक उन्होंने किया था, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस मौके का फायदा उठाइएगा। ऐसे मौके बार बार बिल्कुल नहीं आते हैं, ठीक है। सो इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ठीक है, जिन्होंने भी इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की है, ठीक है, विद 2 ईयर्स, और उसके बाद फुल टाइम एमबीए किया है 2 साल का, ठीक है, पीजी डिप्लोमा मैनेजमेंट में ही विद मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। तो 60% मार्क्स तो रिक्वायर्ड ही हैं। साथ ही साथ अगर आपने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल से और उसके साथ साथ आपने 2 साल का एमबीए या फिर पीजी डिप्लोमा कोई किया है मैनेजमेंट में ही, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपके 60% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग और सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए रिकॉग्नाइज्ड डिग्री आपको चाहिए विद 2 ईयर्स फुल टाइम एमबीए, ठीक है। मतलब मार्केटिंग और सेल्स में भी आपको 2 साल का एमबीए चाहिए, मतलब ऑब्वियसली एमबीए चाहिए, ठीक है, या फिर पीजी डिप्लोमा चाहिए इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, ठीक है। मतलब एक डिप्लोमा भी चल जाएगा लेकिन उसके स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद 60% मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी भाई यही है, ठीक है, कि आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, वो भी स्पेशली मैनेजमेंट में। अदरवाइज आपके पास कोई डिप्लोमा हो, पीजी डिप्लोमा स्पेशली, ठीक है, वो भी मैनेजमेंट में, मतलब मार्केटिंग स्किल्स में होना चाहिए, ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। आगे चल लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में। रिफ्लेक्शन आ रहा है मुझे, थोड़ा दिखाई उधर से कम दे रहा है, तो इसके लिए आपके पास बहुत सारी मतलब अलग अलग ऑप्शंस हैं, इनमें से कुछ भी अगर आपके पास होगा तो चल जाएगा, ठीक है। और लिखा गया होगा, ये पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। सो मिनिमम 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है, फुल टाइम 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ 2 ईयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। मतलब 2 साल का आपको डिप्लोमा चाहिए या फिर आपका मतलब आपने पीजी किया, इनके आपके पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए यहाँ पे, ठीक है, राइट। और इसके साथ साथ क्या चाहिए, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। किस में चाहिए, स्पेशलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, स्पेशलिटी आपकी होनी चाहिए कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट या फिर कम्युनिटी, ठीक है, राइट, ये आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर क्या, और देखो यहाँ पर लिखा गया है, और इसके अलावा, अच्छा और नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी मैंने इसको गलत पढ़ा, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट प्रैक्टिस में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपका अर्बन और रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अदरवाइज रूरल और ट्राइबल डेवलपमेंट में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अदरवाइज डेवलपमेंट मैनेजमेंट में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। रूरल मैनेजमेंट विद 60% मार्क्स होना चाहिए। और आई गेस अब ये वाला और है, ठीक है, और मिनिमम 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, या फिर आपकी कम से कम 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, स्पेशली किसमें, सोशल वर्क में विद स्पेशलाइजेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब इसमें क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग बात ही कर रहे हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में, तो आपका स्पेशलाइजेशन भी इसी में होना चाहिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट या फिर आपका कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट प्रैक्टिस, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये सारी चीजें अगर आपके पास है, इनमें से कोई भी, ठीक है, बहुत सारे डिप्लोमाज हैं ऑप्शन में दिए हुए हैं, अगर इनमें से कोई भी है आपके पास, यू आर एलिजिबल, ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे बात करते हैं लीगल के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लॉ करते हैं, तो कोई भी ऐसा बच्चा जो ग्रेजुएट है इन लॉ स्पेशली विद लॉ ऑफ 3 years और 5 years ड्यूरेशन, 3 साल या 5 साल की उनके पास डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उनके अगर 60% मार्क्स हैं तो भाई वो एलिजिबल हैं, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो एलिजिबल होंगे यहाँ पर, तो भाई ध्यान से जरा फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पब्लिक रिलेशन की, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, वो भी फुल टाइम। जर्नलिज्म में बहुत सारे बच्चे करते हैं, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, पब्लिक रिलेशंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स, आपके इतने मार्क्स जो है बच्चों वो होने चाहिए। ठीक हो गई बात, क्लियर हुआ, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी का, अगर कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट अगर आपको चाहिए तो उसमें भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से चल जाएगा। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हैविंग एक्वायर्ड कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन विद एसोसिएट और फेलो मेंबरशिप इन ICSI, ठीक है। मतलब इसके साथ आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, हैविंग एक्वायर्ड कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन विद एसोसिएट और फेलो मेंबरशिप ऑफ ICSI। ये थोड़ा सा स्पेशल यहाँ पर है, तो जिन बच्चों के पास है ये सारी चीज़ें तो भाई वो इसके लिए एलिजिबल हैं, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों एग्जाम पैटर्न के बारे में। आपका एक ही एग्जाम होगा, उसमें 2 पेपर होंगे। एक पेपर में आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, रीजनिंग आएगा, और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स आएगा, और फिर आपका इंग्लिश आएगा। ये सारा ओवरऑल जो है वो आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं काफ़ी कम क्वेश्चन यहाँ से रहने वाले हैं, ठीक है। पेपर 2 के बारे में बात करें तो भाई ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा, और आपका प्रोफेशनल नॉलेज का यहाँ पर टेस्ट अच्छा खासा होने वाला है, इनके इसका वेटेज है, तो इसको तो आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना, ठीक है। इसके लिए आपको चिंतित भी नहीं होना, हम लोग हैं, हम लोग कराएंगे, ठीक है। बस ये याद रखना कि द बेस्ट पार्ट इज कोई भी सरकारी नौकरी ऐसी नहीं होती है जिसमें कि एक बार फॉर्म फिल कर दो और कहानी खत्म, ऐसा नहीं होता है ना। तो भाई मतलब एक बार पेपर दे दो और कहानी खत्म, फॉर्म फिल नहीं, सॉरी, एक बार पेपर दे दो और मतलब एक ही पेपर होगा, फिर आगे आपको कुछ नहीं करना हो। ज्यादातर सब में आपको फेज 2 फेज 3 इस तरीके से आपको गुजरना होता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी मतलब बात है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो आप ये मौका अपने हाथ से मत जाने देना। भाई मैं तो समझाने का काम है, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। सिलेबस में आप लोगों को बता देती हूँ, जनरल अवेयरनेस और आपको जनरल नॉलेज का जो ये है ये देख लीजिएगा। इसमें भी मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं उनमें से 90% जो होगा बच्चों वो आपका करंट अफेयर्स ही रहेगा। करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हम यहाँ पर सुबह शाम हमारा चलता ही है, आप कोई भी रेगुलर क्लास अटेंड कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। अगर रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग का सिलेबस भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर नहीं है, वही जो बाकी बैंक्स का होता है। आप अगर डेडिकेटेडली करेंगे तो बहुत कम समय में इसमें भी आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी क्लासेस भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ये सारा आपका सिलेबस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो ये है आपका मैथ्स का सिलेबस, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि इसमें एडवांस नहीं आएगा, एडवांस मैथ्स आपका नहीं आता है, ठीक है। आपका जो बेसिक अरिथमेटिक होता है जो आपने पहले भी पढ़ रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज वगैरह, वो सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी, और साथ ही साथ आपकी कैलकुलेशंस फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसका टेस्ट होगा DI वगैरह, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। ये सारा इसका एक देख सकते हैं आप लोग सिलेबस है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप लोगों से अच्छा CIL के बारे में यहाँ पर ये लिखा गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर CIL के प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, ठीक है, प्रोफिशिएंसी नॉलेज के प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसमें भाई देखो 100 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें आप ये समझ कर चलिएगा कि वेटेज जो है यही है एग्जाम में, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत ही तरीके से यहाँ पर तैयार होकर चलना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, ये सैलरी है जो कि बड़ा अच्छा पार्ट है, लेकिन सैलरी के पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इंग्लिश का मैंने शायद यहाँ पे स्किप कर दिया है, लेकिन मैं आपसे बात कर लेती हूँ उसके बारे में। देखिए अगर हम लोग बात कर ले इंग्लिश के बारे में तो इंग्लिश में भी कुछ अलग से कुछ ऐसा खास नहीं है। इंग्लिश ज़्यादातर सभी एग्जाम्स में 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। एक होता है आपका ग्रामर, ठीक है, जहाँ से आपके ग्रामर के रूल्स आपको अच्छे से आने चाहिए, दूसरा आपका वोकैबुलरी, और तीसरा हो जाता है आपका RC, ठीक है। सो ग्रामर में आपके बेसिक रूल्स के बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी से आप लोगों की वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मैं रेगुलर यूट्यूब पर ही क्लास कर रही हूँ, उसके लिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1-1.5 महीना लगातार, 1-1.5 महीना तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, अगर आप 10 से 15 दिन भी अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आपको डिफरेंस अपनी वोकैबुलरी में दिखने लग जाएगा। तो आप यहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं। 3 बजे सेशन करती हूँ मैं लगातार, ठीक है। जो बच्चे जुड़ रहे हैं काफ़ी फायदा उठा
रहे हैं तो आप लोग भी जुड़िएगा, फ्री क्लासेस होती हैं। आरसी इज बेसिकली जो आपका अनसीन पैसेज वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। ये सब मैं आप लोगों को कराऊंगी। अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप लोग फॉर्म फिल जरूर करना, ये मत सोचना कि करना है कि नहीं करना है, कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री है जो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है, तो आप सभी बच्चे फॉर्म फिल जरूर कर दीजिएगा, जरूर आप लोगों को फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है, राइट। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करती हूँ सैलरी के बारे में। देखो काफ़ी अच्छी सैलरी है, ये आपकी ट्रेनिंग पीरियड की सैलरी है और बढ़ते बढ़ते आपकी सैलरी 1,60,000 हो जाएगी और ये 1,80,000 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी हैंडसम जॉब है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, तो बेसिक में हम लोग बता रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, इसके अलावा बहुत से पर्क्स और अलाउंसेस जो है वो आप लोग को यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ आगे मैं बढ़ती हूँ और मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ कि भाई अड्डा 24/7 कभी भी पीछे नहीं हटा और हमेशा अपने आप को प्रूफ किया है। जिस भी वैकेंसी को अड्डा 24/7 टारगेट करता है, वहां से मैक्सिमम सिलेक्शन दिलाता है बच्चों को। इसके लिए अड्डा 24/7 पहले से ही फेमस है, राइट। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि भाई पेपर 1 के लिए, राइट, ये देखिएगा, पेपर 1 के लिए हम लोग यहाँ पर सब लोग जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ सर, सोना मैम, मैं और वैभव सर, ठीक है। और साथ ही साथ लीगल के हम लोग लीगल को टारगेट कर रहे हैं और साथ ही साथ आपका पर्सनल और एचआर को हम लोग यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे इस एग्जाम में, तो आप सभी बच्चों को हमारे साथ जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये बैचेस हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इन बैचेस की बहुत जल्द, यानी कि 25th को ही शुरू हो रहे हैं। तो भाई आप सभी बच्चों को मेरे साथ यहाँ पर जरूर जुड़ना चाहिए। मेरे साथ क्या, हम सब के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं देती है किस्मत। अगर अभी आपको मिल रहा है मौका, तो इस मौके का फायदा आप सभी को उठा लेना है, ठीक है। और ये देखिएगा, ये कोड आप लोग इस्तेमाल करेंगे ना, अगर आपको इंडिविजुअल कोर्स परचेज करना है तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर लेंगे, तो आप सभी को मैक्सिमम डिस्काउंट बच्चों मिल जाएगा, ठीक है। आप सभी को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी आगे कैसे आपको परचेज करना है। आज बच्चों ईद है, तो सभी को सबसे पहले तो ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं कि भाई ईद के मौके पर अड्डा 24/7 हमेशा ही कुछ ना कुछ स्पेशल करता रहता है। तो इस बार भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि आप लोग को दिया जा रहा है क्या बच्चों, जितने भी महापैक्स हैं उन सभी पर आप लोग को डबल वैलिडिटी दी जा रही है। इसका मतलब होता है कि आपको सिर्फ 6 महीने का अमाउंट पे करना है और 6 महीने का एक्सेस आपको फ्री मिल जाएगा। और अगर आप 12 महीने का अमाउंट पे करोगे तो और 12 महीने का आप लोग को एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं इसमें है क्या क्या चीजें, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, आप इसमें पढ़ लेना। ये स्पेशली उन सभी बच्चों के लिए है, मैं आप लोगों को एक छोटे से तरीके से बता देती हूँ। वो सारे बच्चे जो ये सारे एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं, या फिर जो जितने भी हमारे बैंक एग्जाम्स होते हैं, आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, उन सब का बेसिक से लेकर, मतलब फाउंडेशन से लेकर हर एक एग्जाम के प्री से मेंस से लेकर इंटरव्यू तक सब कुछ इसमें मिलता है। और इसका पूरा, अगर आप 6 महीने का अमाउंट पे करोगे तो आपको सीधा 1 साल का एक्सेस मिल जाएगा। तो 1 साल तक आप सारे टेस्ट सीरीज, सारे फाउंडेशन कोर्सेज, हर एक टीचर के सारे कोर्सेज जितने भी पेड होते हैं, सब कुछ आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप इसमें एनरोल कर लेना, महापैक मौका बार बार नहीं मिलता है। ऐप से परचेज करना, आप देख रहे हो यहाँ पर आपको और डिस्काउंट मिल रहा है, पूरे 200 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट आपको मिल रहा है अगर आप ऐप से परचेज करोगे तो। और वैसे भी अगर आप वेबसाइट से परचेज करते हो आपको 77% का डिस्काउंट मिलता है। आप अगर ऐप से परचेज करते हो तो आपको 78% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ऐप से परचेज करोगे तो। और एडिशनली आपका 200 ऑफ यहाँ पर हो जाएगा। तो फायदा ही फायदा है, आप इस मौके का फायदा उठाइएगा, ठीक है बच्चों। तो बस मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करती हूँ आप लोगों से कल। अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, टेक केयर।